दोस्तों बीएसएफ एचसीएम एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए अभी जो कि वैकेंसी आया है आप सभी जान रहे हैं। और इसमें यदि सर्विस लेना है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे भी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, चाहे वो ग्रुप डी का क्यों नहीं हो, वो भी निकालना एक आज की डेट में जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ना मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और सभी चाहते हैं निकालने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि फिर भी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा जॉब लेने का या फिर जो हमने जॉब लिया, उस हिसाब से जॉब लेने के लिए जो एक मतलब कंटिन्यूटी होना चाहिए और एक थोड़ा-सा पागलपन होना चाहिए। ये चीज़ें यदि आप में है, तो फिर जॉब बहुत भारी चीज़ें भी नहीं है। तो आज बात करेंगे कि आपको कैसे इसमें क्या-क्या करना चाहिए, ख़ास करके 3 चीज़ें। हम जो 3 बात करेंगे आज, फर्स्ट बात करेंगे हम लोग जैसे रनिंग का, दूसरा टाइपिंग का और तीसरा जो है आप लोग का रिटन एग्ज़ामिनेशन का, जो कि 3 चीज़ें इसमें है आपका बीएसएफ एचसीएम जो कि वैकेंसी आया है, जो कि आपका पूरा कंबाइंड वैकेंसी है। इसमें मैं बात सबसे पहले बता दूँ कि आपको एक जो है मतलब फ़िक्स तैयारी की तरफ काम करना पड़ेगा कि नहीं हमको पर डे ये चीज़ें करना ही है किसी भी हाल में। तो पर डे जो बात करेंगे कि पर डे आपको रनिंग कितना करना है, पर डे आपको जो है टाइपिंग कितना करना है, पर डे एग्ज़ाम का तैयारी कितना करना है, यानी रिटन एग्जामिनेशन का कितना तैयारी करना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। यदि इस तरह से आप कंटिन्यू किसी भी हाल में जैसे होता है ना, ये नहीं कि आज शादी में चलेगा, आज यहाँ घूम लिए, चलो यार कल करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। एक मतलब आप में दिखना चाहिए, आपको खुद लगने लगेगा 10-15 दिन, महीने दिन में कि नहीं यार हमारा जो है तैयारी हो रहा है। इस तरह से यदि करते गए तो पक्का हो जाएगा। और यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको भी किसी दिन फ़ील हो जाएगा कि ये नॉर्मली तो नहीं होने वाला। तो चलिए बात करेंगे। सबसे फर्स्ट मैं रनिंग का बात करूँ, देखिए 1600 मीटर का रनिंग है और पहला पड़ाव आपका उसको पार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहीं से आप वापस हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट रनिंग के लिए कुछ नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिन रात आप पागल की तरह दौड़ते रहिए, लेकिन आधा घंटा सुबह से लेके पूरे शाम तक में आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे भी आपके शरीर के लिए भी ज़रूरी है। तो आधा घंटा पर डे ग्राउंड में, आधा घंटा मतलब ग्राउंड में आधा घंटा देना, यानी कि जाने में हमको 10 मिनट लग गया, आने में जब 10 मिनट लग गया वो भी जोड़ लिए, नहीं, आधा घंटा पर डे आपको रनिंग करना है। बेशक आप स्लो दौड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, पर डे करना है, मतलब करना है। ये चीज़ें एक जो है आप अभी से रूटीन में बांध लीजिए जब तक कि आपका रनिंग नहीं हो जाए। जिस दिन रनिंग हो जाएगा उस दिन से अगले दिन छोड़ दीजिएगा। तो फर्स्ट काम ये एकदम शुरू कर दीजिए कि हाफ आवर जो है रनिंग पर डे करना है आपको सुबह सुबह, या नहीं सुबह कर पा रहे हैं तो शाम में, लेकिन करना है। तो एक चीज़ ये फिक्स कीजिए, इसमें मतलब वो कोई कटौती या कोई भी जो है एग्जाम्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है टाइपिंग। टाइपिंग आपको पूरे दिन में 4 टाइम, सुबह, दोपहर, फिर एक बार उसके बाद और उसके बाद रात में, ऐसे करके 4 टाइम आप आधा आधा घंटा का 4 टाइम जो है टाइपिंग कीजिए। यदि आपका टाइपिंग का स्पीड बिलो मतलब 20 है या 20 के आसपास है तो भी, और यदि बहुत कम है तो थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पकड़ना पड़ेगा जहाँ की टाइपिंग सिखाया जाता है। और यदि आपको आपका लगभग 10, 12, 15, 20 तक का स्पीड है तो 4 टाइम आप अपने घर में ही जो भी है आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल में कीबोर्ड लगा के करें, जैसे भी करें, आधा घंटा का, एक बार में आधा घंटा से ज़्यादा का सेट नहीं लगाना है। जैसे आप खाना खाते हैं तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता है उस समय लगा लें, मतलब जब भी आपको आलस टाइप का लगता है, जिस समय आपको पढ़ाई का मन नहीं करता या नींद आने लगता है, उस समय आप टाइपिंग कीजिए। तो आधा घंटा करके 4 बार, यानी कि पर डे 2 घंटा, किसी भी स्थिति में 2 घंटा पर डे अभी से। अदरवाइज बाद में आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, 5 घंटा 6 घंटा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। और अभी से आधा घंटा 4 बार कोई बड़ी बात नहीं है। जब बोरिंग टाइम लगता है आपको, जैसे बहुत समय ऐसा आता है जब नींद लगने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस समय आप आराम से आधा घंटा कर सकते हैं। ऐसे करके 4 बार जो है पूरा दिन में आधा घंटा, 2 घंटा का ये रूटीन होना चाहिए आपका टाइपिंग का पर डे। आप हिंदी में लगा रहे हैं या इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है। और यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश में शुरुआत करें, इंग्लिश थोड़ा ईजी है, हिंदी जो है थोड़ा टफ है। उसके बाद चलेंगे हम लोग रिटन एग्जामिनेशन की तरफ। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ाई किया है वो अच्छी चीज़ें हैं एकदम। यदि आप जीरो है, यानी शुरुआत ही कर रहे हैं पढ़ाई का, कंपटीशन का, फिर तो आपको जो है बुक से शुरू करना पड़ेगा। मैथ्स का कोई भी बुक उठा लीजिए कंपटीशन का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, फिर आपका कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ें बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 1-2 एग्जाम, 2-4 एग्जाम भी दे दिए, आपको आइडिया एक आ गया और आपने तैयारी कर रहे हैं और आपका हो नहीं रहा है, तो आपका जो है एक मतलब वे आ गया है कि तैयारी करना कैसे। तो यहाँ पे आपको तैयारी क्या करना है, रनिंग अपना रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, इन सभी का जो तैयारी करना है, सारे का सारे प्रीवियस ईयर उठाना है आपको। खास करके 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर और मैथ्स और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ सीधा उठाना है आपको। एसएससी का 4 साल का प्रीवियस ईयर पूरा बना जाना है। जैसे एसएससी जीडी का ही 4 साल का ले लीजिए। 4 साल का लेने का मतलब है कि एक एग्जाम में कम से कम 20-25 सेट हो जाता है एक साल में ही। तो 20-25 गुना 4 साल का कर दीजिए आप एसएससी जीडी का। वैसे आपका एमटीएस का भी 20-25 सेट एक साल का मिल जाएगा, ऐसे गुना 4 साल कर दीजिए। और एसएससी सीएचएसएल का भी। इन तीनों चीज़ों का यदि आप पूरा एकदम
एकदम बढ़िया से बना देते हैं मैथ्स और रीजनिंग, तो आपका वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इन दोनों पे फिक्स पकड़ हो जाएगा। हिंदी के लिए कुछ नहीं है, इसका भी प्रीवियस ईयर आप उठा लीजिए, एसएससी जीडी वगैरह काफ़ी है, और आप इसका जो है पूरा प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का पढ़ जाइए, 4-5 साल का कंट्रोल हो जाएगा, प्लस लूसेंट का एक बार आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आपका बच जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी एसएससी का ही उठाना है और थोड़ा डीप पढ़ना है, प्लस जो है यदि एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो अरिहंत का या लूसेंट का एक बुक रखिए ऐसा अपना कंप्यूटर का, और उसको थोड़ा डीपली पढ़िएगा, क्योंकि आजकल जो है ना एकदम वन लाइनिंग क्वेश्चन नहीं आने लगा है। जैसा कि 1-2 मैं इंटरव्यू भी लिया हूँ, उसमें लड़कों ने बताया भी है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है वन लाइनिंग वाला, थोड़ा सा डीप पढ़िए, जो कि क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आप आराम से उसको बता सकें। क्लेरिकल एप्टीट्यूड की बात है तो उसमें जो है आजकल मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा रीजनिंग दोनों को मिक्स करके पूछा जा रहा है। हल्का फुल्का हो सकता है कि जैसे पिछले बार सीआरपीएफ में तो जीके भी पूछ दिया गया था, तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हल्का फुल्का आप जीके पढ़ रहे हैं, बस ज़्यादा ही नहीं पढ़ना है। लेकिन रीजनिंग जो आप वो पढ़ेंगे एसएससी वाला जो मैंने प्रीवियस ईयर, उसी से पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों को कंटिन्यूसली पढ़िए। उसके बाद टेस्ट पक्का लगाना है। कोई भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, और टेस्ट परचेज करके जो है पक्का आप टेस्ट लगाइए। पर डे टेस्ट लगाना है हर सब्जेक्ट का। एक टेस्ट आपको कम से कम 100 क्वेश्चन वाला लगाना है, और बाद बाकी जो है जितना आप लगा सकते हैं, खाली मैथ्स का, खाली रीजनिंग का, खाली हिंदी का, ऐसा टेस्ट भी आता है वो भी लगाएं। इस तरह से करके यदि अभी से लेके जब तक रिटर्न का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता इसका एग्ज़ाम, तब तक यदि आप लगातार तैयारी करते रहते हैं तो कोई किसी भी स्थिति में आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। तो कैसा लगा हमारा ये जो स्ट्रेटजी है, आप ज़रूर एक बार बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मिलते रहेगा। दूसरी बात, जब तक आप जान और पागलपन नहीं लगाइएगा तब तक सर्विस नहीं होगा, और बहुत भारी भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।